तो ईरान और इजराइल के बीच फिर से तनातनी बढ़ रही है। हूती विद्रोही मिसाइलों से इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल ने यमन तक मिसाइल पहुंचाने का आरोप ईरान पर लगाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है। इधर ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी दिखाकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। यमन में मौजूद हूती विद्रोही इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के एयरपोर्ट और बंदरगाहों को टारगेट कर रहे हैं और लाल सागर में इजराइल के मर्चेंट शिप्स को भी निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों की मिसाइल ताकत को बढ़ाने का आरोप इजराइल पर लग रहे हैं। इजराइल अब ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट करने की चेतावनी दे रहा है। ईरान को हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों की मदद न करने के लिए धमकी दे रहा है। इजराइल से मिल रही धमकियों के बीच ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि दुनिया चाहे कितना भी दबाव बनाए, लेकिन ईरान हर तरीके से अपनी हिफाजत करेगा और कोई भी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के कमांडर की चेतावनी के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर बात अब नहीं बनेगी और ईरान परमाणु बम बनाने पर काम करता रहेगा। यदि ईरान परमाणु बम बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इजराइल पर ही होगा। अब उसने कई किस्म की धमकियां देती हैं। पहली तो ये कि मैं किसी भी कीमत के ऊपर यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद नहीं करूंगा। दूसरे उसने ये कहा है कि अमेरिका अगर ज़्यादा दबाव डालता है तो हम कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, यानी कि न्यूक्लियर एक्शन लेंगे, जिसके बारे में हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को एक्शन लेने के बाद बताएंगे। और तीसरा ये कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को शिफ्ट कर रहा है बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे और दिखा रहा है कि यहाँ पे बंकर बस्टिंग बम का भी कोई असर नहीं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान की तनातनी के बीच ईरान की मिसाइल फैसिलिटी का नया वीडियो सामने आया है। 5 साल बाद ईरान ने अपनी ये मिसाइल फैसिलिटी दुनिया को दिखाई है। अपने जखीरे में मौजूद मिसाइल से दिखाकर इजराइल को सीधे चेतावनी भी दे दी है। ईरान ने अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा दिखाया है। इन मिसाइल्स को मूव करने के लिए बनाए गए टनल सिस्टम को देखकर दुनिया हैरत में पड़ गई है। ईरान ने मिसाइल्स को मूव कराने के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम बना लिया है। ये अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी न्यूक्लियर बम का हमला झेलने में भी सक्षम बताई जा रही है। ये पोर्टल लॉन्च मिसाइल फैसिलिटी है, जहां मिसाइल्स को स्टोर किया गया है और मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए फैसिलिटी में मौजूद मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। ईरान
की ये मिसाइल फैसिलिटी आधुनिक तकनीक से तैयार की गई है। यदि मिसाइल फैसिलिटी पर किसी एक जगह हमला हुआ तो यहाँ मौजूद ऑटोमेटिक रेलवे सिस्टम खुद ही मिसाइल्स को सुरक्षित जगह मूव कर देगा। ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखी गई सभी मिसाइल्स लॉन्चर के साथ मौजूद हैं, जिन्हें कुछ पलों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान की इस फैसिलिटी में शहाब 3 मिसाइल नजर आ रही है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इस फैसिलिटी में दिख रही है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी से इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इस मिसाइल फैसिलिटी में इमाद मिसाइल्स को इस तरह रखा गया है कि फैसिलिटी पर हमला हुआ तो एक के बाद एक इमाद मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। फैसिलिटी तबाह होने से पहले ही तमाम मिसाइल से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ईरान ने 2 दफ़ा पहले भी ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 में इजराइल के ऊपर अटैक किया, रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला। अब अगर वो मिसाइलों का इस्तेमाल भी करता है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ईरान के पास इजराइल के मुकाबले एयर पावर करीब करीब बहुत कम है, क्योंकि उसके जो एयरक्राफ्ट हैं या तो पुराने हैं और या वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा पुख्ता है, यानी कि उसमें डेविड स्लिंग भी है, आयरन डोम भी है, एरो 2, एरो 3 और अब तो उसने एरो 4 भी बना लिया है। यानी मैं नहीं समझता कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो वो कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा। ईरान और इजराइल बीते साल 2 बार उलझ चुके हैं, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा चुके हैं। एक बार फिर दोनों देशों के टकराव के हालात बन रहे हैं। इस बार सीधा टकराव हुआ तो नतीजा भीषण तबाही वाले हो सकते हैं।